तो कुछ भी कहीं पे भी डाउट हुआ है क्या, या कहीं पे भी आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो, देन इमीडिएटली यू रेज योर हैंड, और नहीं तो आप बीच में ही बोल सकते हो, या कहीं पे कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो माइक्रो सर्विस का ये डेमो क्लास है, अभी स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द माइक्रो सर्विस, पहले हम लोग जो कोई भी प्रोजेक्ट में कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सारा चीज कैसे यूज होता है, जो कि हमारा आईटी में वेब प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कैसे काम कर रहे हैं, इसका एक बार डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विस क्या है, उसमें हमारा कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये सारा चीज उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि नॉर्मल एक वेब प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज है। वेब नॉर्मली जो प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट कितने टाइप का प्रोजेक्ट हमारे पास है। जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बोलते हैं ना आईटी में, कोई बंदा बोलता है कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है आईटी में, राइट। प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल एक तो हो गया आपका, जो हो गया एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, या आपका अमेजन हो गया, या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उसका जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो ना थ्रू एक ब्राउजर, वो वाला आपका हो गया वेब बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है ना। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग ब्राउजर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सेस कर सकते हैं जितना भी वेब प्रोजेक्ट्स है। और कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है, और एक आपका टाइप का प्रोजेक्ट आ जाएगा मोबाइल बेस्ड प्रोजेक्ट, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है जी, ठीक है ना। एक तो हो गया वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, एक हो गया मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आपका दो कैटेगरी का मोबाइल एप्लीकेशन आता है ना। एक हो गया आपका एंड्रॉयड बेस्ड, एक हो गया आपका आईओएस बेस्ड। एंड्रॉयड में जो चलता है उसको एंड्रॉयड के लिए अलग सा कोड करना पड़ता है, आईफोन के लिए अलग सा कोड करना पड़ता है। अभी तो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आ गया है, एक जगह पे कोड करेगा तो दो जगह पे काम करेगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद और एक टाइप का एप्लीकेशन हो गया आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो कि आपका सिस्टम पे आप इंस्टॉल करके काम कर रहे हो, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारा हो गया। ये क्या हो गया, आपका सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। या कोई टाली सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो, या कोई देखोगे जहाँ पे आप कोई शॉपिंग मॉल पे गए हो, कहीं पे वो लोग कुछ डेटा एंट्री कर रहे होंगे, आपका जो शॉपिंग कर रहे हो उसका एंट्री करके आपको रिसिप्ट दे रहे होंगे। ठीक है ना। वो हो गया आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। अभी ये जो एप्लीकेशन का टाइप हो गया, ये सारा चीज तो यूजर यूज कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है, ये सारा चीज यूज कर रहा है। तो यूजर जो चीज यूज कर रहा है, जो यूजर को विजिबल हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूजर इंटरफेस। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है, इसका एक पार्ट हो गया आपका यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। यूजर इंटरफेस क्या है, जो कि यूजर को विजिबल है। उसके बाद प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीज होता है, पहले तो हम लोग डिस्कस किया कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है। अभी देख रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट में जो दिखता है आउटसाइड में उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, और फ्रंट एंड क्या बोलते हैं उसको, और फ्रंट एंड। ठीक है ना। ये जो फ्रंट एंड वाला चीज हमें दिख रहा है, इसको डेवलप करने के लिए टेक द एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट जो है उसका फ्रंट एंड को हम लोग बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या क्या चीज यूज करते हैं। HTML हो गया आपका, CSS हो गया,
जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और इसका एक फ्रेमवर्क भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हो गया आपका रिएक्ट हो गया, ठीक है ना, और हो गया एंगुलर। दिस ये जो टाइप का है, ये सब फ्रेमवर्क अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको यूज करके आप यूजर इंटरफेस बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट में खाली तो यूजर इंटरफेस नहीं है ना, और भी बहुत सारा चीज है। बहुत सारा चीज है मतलब जहाँ पे ये सारा चीज स्टोर होके रह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, डेटाबेस, ठीक है ना। डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस मतलब उसमें क्या होता है, यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। आप लोग जो फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, आप कौन सा चीज ऑर्डर कर रहे हो, वो मुझे नहीं दिखेगा। जो चीज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज ये जो डेटाबेस है ना, उसमें मेरे यूजर आईडी के अगेंस्ट मेरा जो ऑर्डर वो सब सेव हुआ होगा। वैसे आपके यूजर आईडी के अगेंस्ट जो जो चीज आप लोग ऑर्डर किए वो सारा चीज सेव हुआ होगा। तो डेटाबेस में क्या होता है ना, डेटा सेव होता है। एक तो लेयर हो गया आपका यूजर इंटरफेस, जो आउटसाइड दिखता है कस्टमर को, और हो गया एक तो डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना। डेटाबेस का एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो हो गया आपका माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जो हो गया। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, या नो एसक्यूएल डेटाबेस का एग्जांपल है कि हो गया आपका मोंगोडीबी, ठीक है ना। माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है। ये सारा चीज डेटाबेस के कैटेगरी में आता है आपका। तो यूजर इंटरफेस एंड डेटाबेस, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग मिडिलवेयर बोलते हैं, नहीं तो आप बैकएंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअल टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको बोलते हैं मिडिलवेयर या एमडब्ल्यू। और नहीं तो कोई कोई इसको क्या बोलते हैं, बैकएंड भी बोलते हैं। मतलब यूजर इंटरफेस हो गया फ्रंट एंड, इसका पीछे जो चीज है वो हो गया आपका बैकएंड। और डेटाबेस में डेटा आपका स्टोर हो रहा है, तो यूजर इंटरफेस एंड डेटाबेस, इन दोनों के बीच में जो चीज आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिलवेयर। क्या क्या चीज है आपका, जो आपको व्यू हो रहा है, व्यू जो चीज हो रहा है आपका, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस। और जहाँ पे डेटा स्टोर होके रह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इन दोनों के बीच में जो है, डेटाबेस से जो डेटा लेके यूजर को देगा, यूजर से रिक्वेस्ट लेके डेटाबेस को जाके क्वेरी करेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मिडिलवेयर, ठीक है ना। तो ये जो मिडिलवेयर का डेवलपमेंट करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपीआई डेवलपमेंट लेयर और मिडिलवेयर। अब ये एपीआई क्या चीज है, स्प्रिंग बोट क्या है, माइक्रो सर्विस क्या है, ये सारा चीज उसके अभी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले और एक स्टोरी भी मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप कोई मतलब रेस्टोरेंट या कहाँ पे जा रहे हो, एग्जाम्पल ले लो रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, आप जाके डायरेक्टली कुक को बोलते हो क्या कि मुझे ये चीज चाहिए? आपको कुक को नहीं बोलते हो ना, आप कहाँ पे क्या करते हो, जाके जाके वहां पे टेबल पे बैठते हो, एंड उसके बाद क्या करते हो, जो वेटर है उसको बोलते हो कि मुझे ये सारी चीज चाहिए। जिससे यूजर जाके कोई रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठ गया, वो क्या करता है, उसके बाद जो वेटर आता है उसको जाके और बोलता है, ठीक है ना, कि मुझे ये सारा चीज चाहिए, जो भी मेन्यू आइटम है। आप किसको, वेटर को देते हो। वेटर क्या करता है, वो सेम चीज लेके किसके पास जाता है, कुक के पास जाता है। आपको डायरेक्टली कुक के पास जाने का एक्सेस है क्या, नहीं है ना। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे खाली वेटर ही जा सकता है। वेटर का काम क्या है, यूजर से उसका रिक्वेस्ट लेके कुक को देना। कुक विल बी सर्विंग द फूड,
अगर इसका खाना बन गया तो ये क्या करेगा, उसको लेके वापस वेटर को दे देगा। फिर वेटर क्या करेगा, वही सेम चीज लाके आपको दे देगा। तो ये जो काम हो रहा है, वेटर का काम बीच में क्या है, एक मीडिएटर है, इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कुक। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिडिल लेयर और मिडिल वेयर। और इसका पीछे ये है तो इसको बैकएंड भी बोल सकते हैं। वेटर का काम जो है हमारा, मिडिल वेयर का काम सेम है। यूआई से रिक्वेस्ट लो, उसको प्रोसेस करो, बिजनेस लॉजिक जो भी लिखना है मिडिल लेयर पे लिखो, और डेटाबेस से डेटा फेच करके लेके यूआई को दो। तो ये हो गया आपका मिडिल लेयर, सिंपल सा एग्जांपल। ओके, अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो मिडिल लेयर हो गया, इसको पहले का जो आर्किटेक्चर था, मतलब पुराना आर्किटेक्चर था डेवलपमेंट करने का, आप कॉलेज प्रोजेक्ट भी किए होंगे, ठीक है ना। वहां पे आप लोग क्या कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट बना रहे थे कॉलेज में सबमिट करने के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या आपका कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। जो भी वेब प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, जेएसपी सर्वलेट ये सारा चीज यूज कर रहे थे। जेएसपी किस लिए यूज हो रहा था, व्यू करने के लिए कंटेंट। सर्वलेट किसके लिए यूज हो रहा था, लेके डाटाबेस के साथ कॉल करने के लिए। ठीक है ना। तो सर्वलेट जेएसपी वाला कॉन्सेप्ट को जो हम लोग प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे थे, उस केस में दोनों यूआई का कोड एंड मिडिलवेयर का कोड एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग स्टोर कर रहे थे। वो आर्किटेक्चर को, वो एक प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है उसमें बोथ यूजर इंटरफेस जो यूजर को दिखता है वो वाला कोड, एंड जो एमडब्ल्यू या मिडिलवेयर मैंने बोला वो वाला कोड, दोनों के दोनों कोड एक ही प्रोजेक्ट में एक ही साथ हम लोग स्टोर कर रहे थे, जो था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। जेएसपी किस लिए यूज हो रहा था, यूआई के लिए, एंड सर्वलेट यूज हो रहा था बैकएंड के लिए। तो जेएसपी सर्वलेट कॉन्सेप्ट वो था। वो टाइम पे जो हम लोग यूज कर रहे थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, उसका बहुत सारा ड्रॉबैक निकल के आया। क्या क्या ड्रॉबैक है, एक तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के दोनों कोड एक ही प्रोजेक्ट में है। अगर आपको फ्रंट एंड में चेंज करना है तो कोड पूरा का पूरा कोड को लेके सर्वर पे फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट एक प्रोसीजर होता है जो कि लेके कोड को हम लोग सर्वर पे डालते हैं। ठीक है। तो वो चीज फिर से करना पड़ेगा। बैकएंड में भी कुछ चेंज है तब भी आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेके सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए थोड़ा एक स्टेप आगे निकल के आए। मोनोलिथिक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, बोथ यूआई एंड एमडब्ल्यू ये दोनों कोड हमारा एक ही प्रोजेक्ट में था। क्या था आपका, बोथ यूआई प्लस एमडब्ल्यू, दोनों के दोनों कोड एक ही प्रोजेक्ट में था। और दोनों हम क्या कर रहे थे, जेएसपी सर्वलेट यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, और उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा पुल कर रहे थे। ठीक है ना। तो इसको बोल रहे थे क्या, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो इसका प्रॉब्लम क्या है ना, यूआई एमडब्ल्यू जो यूआई यूजर इंटरफेस एंड मिडिल लेयर दोनों का कोड एक ही प्रोजेक्ट में था। एंड कहीं पे भी कुछ भी चेंज करो आप, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को लेके डिप्लॉय करना पड़ता था। उस इसलिए ये क्या है, ये जो मॉडल है टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड में मतलब सब कोड एक ही जगह पे है, कहीं पे भी कुछ भी चेंज करोगे तो पूरा का पूरा सर्विस को डिप्लॉय करना पड़ता था। ठीक। तो उसको ओवरकम करने के लिए, वो जो प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या फॉलो किए, उससे एक स्टेप आगे निकल के आए। तो हम लोग क्या किए, यूजर इंटरफेस को अलग कर दिए, मिडिलवेयर वाला जो कोड था उसको अलग कर दिए, सेपरेट प्रोजेक्ट कर लिए। यूजर इंटरफेस को एक सेपरेट प्रोजेक्ट में डाल दिए, मिडिलवेयर को एक सेपरेट प्रोजेक्ट में डाल दिए। तो अभी थोड़ा जो मुश्किल था वो थोड़ा उससे बेहतर हो गया पुराना वाला आर्किटेक्चर से। ईवाई का कोड अलग हो गया, एमडब्ल्यू का कोड अलग हो गया। फिर भी अभी
मिडिलवेयर जो कोड है हमारा, उसमें भी सारे के सारे प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट में सारे के सारे कोड हम लोग स्टोर कर रहे थे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एन टियर आर्किटेक्चर, मतलब मल्टी टियर आर्किटेक्चर। एक तो लेयर हो गया आपका फ्रंट एंड लेयर, एक अलग सा लेयर हो गया आपका बैक एंड लेयर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है ना। वहां पे भी जो सर्विस साइड जो कोड है, उसको हम लोग और एक बार अगर एक ही प्रोजेक्ट में बंडल करके रखेंगे, तो किसी कहीं पे भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो एंटायर प्रोजेक्ट को फिर से लेके सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ रहा था। ठीक, ये हो गया एन टियर आर्किटेक्चर वाला फ्लो, जिसमें ईवाई का अलग सा है, मिडिलवेयर का अलग सा है, डेटाबेस तो अलग ही है। तो उस जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था उससे बेहतर था ये वाला जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो कर रहे थे, एन टियर आर्किटेक्चर, ईवाई कोड अलग सा, बैकएंड कोड अलग सा। देन फिर से जो हमें प्रॉब्लम अराइज हुआ, मिडिलवेयर का कोड जो एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग रख रहे थे, उसका जो प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ ना, सारे का सारा बिजनेस लॉजिक सिंगल प्रोजेक्ट में हम लोगों को स्टोर करना पड़ रहा था। फिर हम लोग क्या किए, सर्विस स्पेसिफिक मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग ऐड करने लगे। क्या कर रहे थे, सर्विस स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे कोड ऐड करने लगे। कैसे, मानो कि ये हो गया आपका EY MW डेटाबेस, ये स्ट्रक्चर जो था, ये हो गया आपका EY, लेट से EY का कोड यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हो गया आपका EY। EY से हम लोग सर्विस स्पेसिफिक, जो मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, मतलब हम लोग मल्टीपल सर्विसेज बना डाले। ये एक सर्विस हो गया, ये एक सर्विस हो गया, ये और एक सर्विस हो गया। लेट्स से ये हो गया आपका ऑर्डर सर्विस, ये हो गया आपका पेमेंट सर्विस, ये हो गया आपका लेट्स से ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, और रिटर्न कुछ कर रहे हो तो, कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो तो उसका एक सर्विस है। सबका अलग अलग डेटाबेस हो गया, ऑर्डर का अलग सा डेटाबेस हो गया, पेमेंट का अलग सा डेटाबेस हो गया, रिटर्न प्रोसेस का अलग सा डेटाबेस हो गया। ठीक है ना, सबका अलग अलग डेटाबेस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ईवाई से जब रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए आएगा तो पेमेंट वाला सर्विस कॉल होगा। ईवाई से अगर रिक्वेस्ट आएगा आपका ऑर्डर के लिए तो ऑर्डर वाला सर्विस कॉल होगा। ईवाई से अगर रिक्वेस्ट आता है रिटर्न करने के लिए प्रोसेस तो रिटर्न वाला सर्विस कॉल होगा। सबका अलग अलग डेटाबेस होगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये हो गया मोनोलिथिक पहले जो था, उसके बाद एन टियर आर्किटेक्चर आ गया, उसके बाद अब हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ये वाला जो आर्किटेक्चर, इसमें क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा सर्विस लेयर को हम लोग क्या किए, पूरा अलग अलग कर लिए। जैसे कि मानो कि आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस टाइम पे ऑर्डर वाला सर्विस कॉल होगा, ये वाला प्रोजेक्ट पे रिक्वेस्ट जाएगा। आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे पेमेंट वाला सर्विस कॉल होगा। अगर आप कुछ रिटर्न प्रोसेस कर रहे हो तो उस टाइम पे रिटर्न वाला सर्विस कॉल होगा। इसमें क्या होगा ना, एक ही सर्विस पे सारे का सारा लोड नहीं जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका ये बेनिफिट है कि कोई भी लेयर पे, मतलब आपको पेमेंट सर्विस में कुछ चेंजेस करना है कोड में, उस टाइम पे ऑर्डर वाला सर्विस को टच भी नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा लूजली कपल्ड हो गया। ठीक है ना। लूजली कपल्ड मतलब किसी के साथ किसका भी इंटरेक्शन नहीं चाहिए। ऑर्डर सर्विस सेपरेट हो गया, पेमेंट सर्विस सेपरेट हो गया, रिटर्न वाला सर्विस ये भी सेपरेट हो गया। तो ये जो सब सर्विसेज है, इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट कर लिए, इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। ठीक है ना। ये जो मिडिल वेयर था हमारा, अब ये मिडिल वेयर में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट किए। अभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था उसको तोड़ के हम लोग छोटा छोटा सर्विस बना डालेंगे, जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। और ये हो गया आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर।
जहाँ पे हमें इंडिविजुअल सर्विस बनाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सर्विस को हिट आएगा। जब भी वो सर्विस कॉल होगा तो वही सर्विस पे हमारा हिट आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, और वो सर्विस वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। यहाँ पे जेएस, जिससे कि आप जेएसपी सर्वलेट का एग्जाम्पल लोगे तो जेएसपी कोड अलग, सर्वलेट कोड अलग। एंड सर्वलेट में जो जो सर्विसेज है उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विस वन, ये हो गया माइक्रो सर्विस टू, ये हो गया आपका माइक्रो सर्विस थ्री। माइक्रो सर्विस के अंदर एंड पॉइंट्स होते हैं। जब यूआई से ऑर्डर वाला कॉल जाएगा तो ऑर्डर एंड पॉइंट कॉल हो जाएगा, पेमेंट पे कोई कॉल आएगा तो पेमेंट वाला एंड पॉइंट कॉल हो जाएगा। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर ये सब एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना। ये एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपको माइक्रो सर्विस क्या होता है। ठीक है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, देन माइक्रो सर्विसेज क्या है। अब चलते हैं माइक्रो सर्विस अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसको कैसे डेवलप कर सकते हो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। कोई मतलब एग्जाम्पल हो गया आपका जावा यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, पीएचपी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ये जावा स्क्रिप्ट वाला लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, ये एपीआई बनाने के लिए, माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट करने के लिए। बट हमारा जो ये कोर्स है ये बेस्ड ऑन जावा स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट क्या है, एक फ्रेमवर्क है। वो क्या करेगा, आपको माइक्रो सर्विस बनाने के लिए हेल्प करेगा। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक सेमी डेवलप्ड कोड। ठीक है ना, जो कोड ऑलरेडी लिखा गया है हम लोग उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। वो फ्रेमवर्क को सीखने के बाद उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर पाएंगे, और जाके क्विकली हम लोग बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको बोलेंगे कि एक कपबोर्ड क्रिएट करने के लिए, तो आप एक कपबोर्ड क्रिएट करने के लिए क्या क्या लोगे, लॉफ्टी लेना है आपको, ढेर सारा मटेरियल लोगे, फिर इसको काट के बनाओगे, फिर जाके कपबोर्ड आपका रेडी हो जाएगा। मैं बोलूंगा तो डायरेक्टली मार्केट से ला के कपबोर्ड मिल रहा है रेडीमेड, उसको खरीद के लेके आ जाओ, उसको डायरेक्टली यूज करो, तो वो वाला चीज इजी रहेगा। इसमें क्या हो गया आपको, ये जो टूल सब यूज करने हैं उसको क्रिएट करने के लिए, वो तो आपको करना नहीं पड़ेगा, टाइम भी आपका बच गया। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, जो कपबोर्ड को यूज करना है उसको कैसे क्रिएट करना है वो तो आपका गोल नहीं है ना। यहाँ पे वो सेम एग्जांपल, माइक्रो सर्विस को यूज करके एपीआई डेवलप करके उसको लाके बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करो। उसको डेवलप करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है वो हमें इजी कर देता है हमारा काम। तो रेडीमेड जो कोड लिखा है उसको लाके हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्विकली हम लोग कोड डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या चूज किए हैं, स्प्रिंग बूट एज ए माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग बूट अगर आपको पढ़ना है तो उसका कोर हो गया जावा, कोर जावा। कोर जावा को पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो स्प्रिंग बूट का कोर्स है ये 3.5 या अप टू 4 मंथ्स का कोर्स है, जो कि आपको पूरा का पूरा मिडिल लेयर जो है उस वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है ना। उसमें आपको क्या क्या चीज कवर करेंगे, पहले तो कोर जावा कवर करेंगे। ठीक है। तो ये इसी कोर्स में कोर जावा इंक्लूडेड है। कोर जावा में आपका क्या आता है, जावा बेसिक्स फंडामेंटल्स आ गया आपका। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आ गया, उप्स जो बोलते हैं जावा का। ठीक है ना। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, ये सारा चीज उसमें कवर करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका जो है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये होने के बाद जावा 8 फीचर्स। अब यह कोई इंटरव्यू में आप जाओगे तो जावा 8 का जो फीचर है वो दैट इज द मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, जावा 8 से बहुत सारा चीज वो लोग पूछ रहे हैं। तो जावा 8 का फीचर भी इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, कोर जावा के जो कोर्स है। ये खत्म होने के बाद देन आपका स्प्रिंग बूट स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले हमें और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को भी लर्न करना पड़ेगा। क्या है वो, एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, मावेन यूज करेंगे। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में? मावेन हो गया, ग्रेडल हो गया, आंट हो गया, ये सब यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं। तो हम इस केस में मावेन यूज करेंगे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जिसमें आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर पाओगे, बिल्ड भी कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद कोर जावा हो गया, देन मावेन हो गया, देन आपका आएगा स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में इज एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्प्रिंग बूट कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, उसका सेटअप कैसे करोगे। ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड का टॉपिक मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या कवर करने वाले हो। इस स्प्रिंग बोर्ड खत्म होने के बाद हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम देखने वाले हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग यूज करेंगे गिट एंड गिटहब। जैसे गिटहब में कोड पुश करोगे, ये सारा चीज अभी मैंडेटरी हो गया है इंटरव्यू में। मार्वेन आपको आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए। तो ये भी इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना। तो मार्वेन हो गया, गिटहब हो गया। उसके बाद हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, अभी प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया हो, गिटहब पे प्रोजेक्ट भी डाल दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक कैसे प्रोजेक्ट फ्लो होता है, कैसे जाके ऑटोमेटिक सर्वर पे डिप्लॉय होता है, ये सारा चीज भी आपको आना चाहिए। तो वो इसी कोर्स में इंक्लूडेड तो नहीं है, बट वी विल बी शोइंग यू द डेमो, उसको कैसे यूज करोगे। ठीक है ना। रियल टाइम में जो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो रहा है, उसके लिए आपको 2-3 क्लास डेमो करके दिखाएंगे, जिसमें क्या क्या कवर होने वाला है आपका। डेवऑप्स का जो पार्ट होता है वो बेसिकली ये आपको पूरा का पूरा कवर नहीं करेंगे, इसमें खाली डेमो करके दिखाएंगे कि इससे इसके बाद का स्टेप क्या है, सो दैट कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग आएगा, हाँ रियल टाइम ये सारा चीज हो रहा है। डेवऑप्स में गिटहब से जब कोड जाएगा तो जेनकिन पे कैसे कोड जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, एंड कुबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे कोड रन होता है, ये सारा चीज हम आपको डेमो करके खाली दिखाएंगे, सो दैट आपके पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा। जब भी आपको इंटरव्यू में भी अटेंड करते हो ना, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे उसका अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे। तो ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन है, जैसे आप फेस करते हो कोई इंटरव्यू, जो जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे। मॉक इंटरव्यू, रिज्यूम प्रिपरेशन, ये सारा चीज भी आपको गो थ्रू करवाएंगे। ओके। और है हाँ, और एक चीज रहेगा यहाँ पे, स्प्रिंग बूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद हम लोग और एक चीज अभी मार्केट में चल रहा है काफका करके। ठीक है ना, इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म काफका। इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। काफका एंड स्प्रिंग बूट के साथ काफका को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, ये सारा चीज आपको शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा स्प्रिंग बूट का कोर्स मटेरियल। अब तक किसी का कुछ कंफ्यूजन है या कोई डाउट है? ठीक है। तो अभी मेरा एक टॉपिक है कि स्प्रिंग बोर्ड पे हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मली पूरा का पूरा सिलेबस अभी आपको हमारे जो मैडम है इंस्टीट्यूट में वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्प्रिंग बोर्ड का पूरा सिलेबस क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको एक खाली ओवरऑल बोल देता हूँ। स्प्रिंग बोर्ड में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे वो सारा चीज देखेंगे, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करोगे, डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे वो सारा चीज देखेंगे। ठीक है ना। उसमें जो जेपीए रेपोजिटरी होता है, ठीक है, ये सारा चीज देखेंगे। कंट्रोलर एडवाइस जो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज होता है, वो सारा चीज देखेंगे। ओके। स्प्रिंग का इंटरसेप्टर क्या है, फिल्टर क्या है, ये सारा चीज देखने वाले हैं। ठीक है। फैन क्लाइंट क्या होता है। दो स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन हो गया। इज देयर एनी प्रोजेक्ट इंक्लूडेड, हाँ हाँ प्रोजेक्ट भी इंक्लूड करेंगे ना, लाइव प्रोजेक्ट इंक्लूड करके उसको डेवऑप्स मतलब वो लाइव प्रोजेक्ट को डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेशन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है ना। आपको खुद प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे, और प्रोजेक्ट को आप अपना खुद का गिटहब रेपो कैसे बनाओगे,
वो भी चीज दिखाएंगे आपको करके, और वहां से कोड जाके कैसे डेवऑप्स में इंटीग्रेट होगा वो भी करके दिखाएंगे। तो लाइव प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इंटर सर्विस कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, फैन क्लाइंट क्या हो गया, ये सारा चीज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा स्प्रिंग बोर्ड का एंड टू एंड आर्किटेक्चर जो भी हम लोग कवर करने वाले हैं इसी कोर्स में। इसका ड्यूरेशन हो गया आपका 3.5 to 4 मंथ्स इसका लगेगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये था तो डे 1 का क्लास। अब तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे में मैं आपको एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग बोट में कैसे सेटअप करते हैं वो करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कितना जल्दी क्विकली फ्रेमवर्क के थ्रू आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप अभी रेज कर सकते हो।